हेलो देयर, स्वागत है आपका बिज बॉयलर के एक और नए एपिसोड में, जहां पर हम बातें करते हैं स्टार्टअप और बिजनेस अपडेट्स के बारे में। उसी तरह आज भी हम कुछ अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन आज का वीडियो भी थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि अपडेट्स ही उतने सारे हैं। आज हम बात करने वाले हैं LIC के आईपीओ के एक्सपेक्टेड डेट के बारे में। उसके साथ ही हम फर्स्ट क्राई के आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं, हम इलास्टिक रन के बारे में बात करने वाले हैं और पाइन लैब्स की फंडिंग के बारे में बात करने वाले हैं। और इनके अलावा भी हम और कुछ कंपनीज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं LIC के आईपीओ के एक्सपेक्टेड डेट के बारे में। LIC के आईपीओ की जो एक्सपेक्टेड डेट है वो 11 मार्च के आसपास हो सकती है। ये जो डेट है ये एंकर इन्वेस्टर्स के लिए है। अभी जो दूसरे इन्वेस्टर्स हैं वो 1-2 दिन के बाद उनके लिए भी आईपीओ ओपन हो जाएगा, ऐसी उम्मीद है। ये जो डेट है अभी फाइनलाइज नहीं है, ये एक एक्सपेक्टेड डेट है। देखिए ऐसी उम्मीद है कि जो LIC है अपने सारे के सारे रेगुलेटरी अप्रूवल्स को मार्च के पहले हफ्ते तक कंप्लीट कर लेगा और उसी के साथ ही प्राइस बैंड भी डिसाइड हो जाएगा, तो 11 मार्च तक आईपीओ आ सकता है। LIC के आईपीओ को लेकर तो फिलहाल यही अपडेट है। तो आगे चल के हम बात करते हैं फर्स्ट क्राई के आईपीओ के बारे में। ऐसी उड़ती उड़ती खबर आई है कि फर्स्ट क्राई जो है वो आईपीओ के बारे में सोच रहा है और उन्होंने कुछ लोगों से बातें करना भी शुरू कर दी है कि कुछ लोग मतलब सर्विस प्रोवाइडर्स जो होते हैं जैसे कि मॉर्गन स्टैनली और कोटक, तो फर्स्ट क्राई चाह रहा है कि उसका आईपीओ किया जाए। फर्स्ट क्राई के बारे में जिन्हें नहीं पता, तो फर्स्ट क्राई एक बेबी प्रोडक्ट्स की कंपनी है, मतलब किड्स और बेबी प्रोडक्ट्स की सबसे बड़ी कंपनी, इंडिया की लीडिंग कंपनी है जिसे सॉफ्टबैंक ने बैकिंग दिया हुआ है। और 2020 में ही फर्स्ट क्राई एक यूनिकॉर्न बन गया था। इसका मतलब आईपीओ भी आएगा तो आईपीओ का वैल्यूएशन $1 बिलियन से ऊपर ही होने वाला है। वैसे फर्स्ट क्राई अपने आप में एक बहुत अच्छी कंपनी है, तो इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन फिलहाल फर्स्ट क्राई के आईपीओ को बहुत टाइम है। ये तो सिर्फ एक इनिशियल न्यूज है कि फर्स्ट क्राई आईपीओ के बारे में सोच भी रहा है। फर्स्ट क्राई के आईपीओ की अपडेट के बाद हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। इस न्यूज के बारे में हमने पहले भी बात की थी कि Xilinx को AMD ने एक्वायर किया है, और हमने ये बात इसलिए की थी क्योंकि Xilinx का नॉर्थ अमेरिका के बाहर सबसे बड़ा टैलेंट बेस, सबसे बड़ा जो एम्प्लॉय बेस है वो इंडिया में है, तो इंडिया के लिए एक अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही Xilinx का एक्विजिशन किया है AMD ने, तो वो मार्केट कैप के मामले में इंटेल से भी बड़ा हो गया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि वो मार्केट कैप में उसने इंटेल को पीछे छोड़ा है। तो चलिए इन छोटी छोटी अपडेट्स के बाद अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ फंडिंग्स के बारे में। फंडिंग्स में सबसे पहले बात करते हैं हम ओमनीप्रेजेंट रोबोटेक, एक कंपनी है जिसमें जीरोधा के फाउंडर निखिल कामत ने अपना इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। जिन्हें नहीं पता, ओमनीप्रेजेंट ड्रोन्स बनाती है और इसके जो बड़े बड़े क्लाइंट्स है जैसे कि HPCL, अल्ट्राटेक सीमेंट और उसके साथ ही ABD प्लांट्स, अदानी ग्रीन एनर्जी, ये सब इनके बड़े क्लाइंट्स है और इनके लिए ये ड्रोन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अभी रिसेंटली HPCL के लिए इन्होंने 51 किलोमीटर की एक ड्रोन फ्लाइट भी कंप्लीट की है। इस कंपनी की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। इस कंपनी ने चंद्रयान 2 के समय पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की थी। उन्होंने चंद्रयान 2 के प्रोजेक्ट में परसेप्शन और नेविगेशन सॉफ्टवेयर को डेवलप किया था चंद्रयान 2 के लिए, तो ये उस कंपनी के लिए बहुत अच्छी और बहुत प्रेस्टीज की बात है। वैसे तो आगे चल के ही पता चलेगा कि ये कंपनी ड्रोन इंडस्ट्री को और कितना डोमिनेट कर पाती है। चलिए अब ओमनीप्रेजेंट के बाद हम बात कर लेते हैं एक फिनटेक स्टार्टअप की जो एजुकेशन सेक्टर में लोन प्रोवाइड करता है, और उसका नाम है प्रोपेल्ड। प्रोपेल्ड एक ऐसा स्टार्टअप है जो एजुकेशन लोन्स बांटता है, और रिसेंटली प्रोपेल्ड ने वेस्ट ब्रिज कैपिटल से $35 मिलियन, मतलब कि लगभग 262 करोड़ रुपए का फंडिंग राउंड उठाया है, जो कि सीरीज बी का राउंड है। इस राउंड को ऑफ कोर्स वेस्ट ब्रिज कैपिटल ने ही लीड किया है, लेकिन उसके साथ ही उन कुछ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स जैसे कि SVP और इंडिया कोशेंट, इन दोनों ने भी पार्टिसिपेट किया हुआ है। इस 262 करोड़ की फंडिंग का जो यूज होने वाला है वो ऑफ कोर्स लोन देने में ही होने वाला है, लेकिन इसके साथ ही जो कंपनी है वो 100 से 150 एम्प्लॉय और हायर करने की बात कर रही है, जो कि नेक्स्ट ईयर तक हो जाएगा। जैसे कि हमने बात की कि एजुकेशन सेक्टर में लोन देता है, लेकिन ये हर किसी को लोन नहीं देता है। कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से इनका टाई अप है, और यदि आप उसमें से एजुकेशन लेते हैं तो ही आपको लोन की फैसिलिटी मिलेगी। और ये जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है इनकी संख्या फिलहाल 550 इंस्टीट्यूट की है कंपनी के साथ। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक B2B मार्केट प्लेस के बारे में,
जो कि रूरल इंडिया को बड़े बड़े ब्रांड से जोड़ने का काम करता है, और उसका नाम है इलास्टिक रन। जो इलास्टिक रन है उसने अभी सीरीज ई का राउंड कंप्लीट किया है और उन्होंने $330 मिलियन रेस कर लिए हैं। ये जो 330 मिलियन का राउंड है ये सॉफ्टबैंक विजन फंड 2 और गोल्डमैन सैक्स एसेट मैनेजमेंट फर्म ने लीड किया हुआ है। जैसे कि हमने बात की, ये एक सीरीज ई का राउंड है, इसके पहले इन्होंने और 5 राउंड उठा लिए हैं, और इनका जो लास्ट राउंड था सीरीज डी वो अप्रैल 2021 में हुआ था, जिसमें उनका वैल्यूएशन $400 मिलियन का था। लेकिन आज के राउंड के साथ ये एक यूनिकॉर्न बन चुके हैं, क्योंकि इनका वैल्यूएशन अब हो चुका है $1.5 बिलियन का। जो कंपनी है वो इस $330 मिलियन का यूज रूरल इंडिया में अपना नेटवर्क बढ़ाने में करने वाली है। ये सिर्फ एक B2B मार्केट प्लेस ही नहीं है, ये एक कंप्लीट सोल्यूशन बनना चाहती है, तो ये रिटेलर्स को क्रेडिट भी देना चाहती है, तो इस फंडिंग का यूज वहां पर भी होने वाला है। तो कुल मिला के रूरल इंडिया के लिए, रूरल जो छोटी छोटी दुकानें होती है, किराना दुकानें, जो रिटेल शॉप्स होती है, उनके लिए ये एक अच्छा मार्केट प्लेस हो सकता है। चलिए अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं फिंस्टो की। फिंस्टो एक ऐसा स्टार्टअप है जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स को हेल्प करता है इजी एक्सेस करने में उनके रिटेल इन्वेस्टर्स को। अभी तक फिंस्टो ने 3400 फाइनेंशियल एडवाइजर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स या एजेंट्स उन्हें सर्विस दे चुका है, और ये जो 3400 फाइनेंशियल एडवाइजर्स है उनके पास कुल मिला के 15 लाख के आसपास क्लाइंट है, जिनका एसेट अंडर मैनेजमेंट 1.4 लाख करोड़ है। इसका मतलब फिंस्टो का जो कंज्यूमर बेस है वो काफी बड़ा है, काफी नीश क्लाइंट है, तो एक अच्छी बात हो सकती है। लेकिन फिलहाल फिंस्टो तो $10 मिलियन रेस करने की सोच रहा है, और ये जो राउंड है ये मार्च के एंड तक या अप्रैल के फर्स्ट तक होने के चांसेस हैं। अब देखने लायक बात तो ये होगी कि ये जो 10 मिलियन है ये फिंस्टो का नेटवर्क बढ़ाने में कितनी ज्यादा मदद करता है। तो चलिए अब हम अपने आखिरी अपडेट तक पहुंच चुके हैं। ये अपडेट है पाइन लैब्स के बारे में। पाइन लैब्स ने अभी अल्फा वेव ग्लोबल से 150 मिलियन का एक राउंड रेस कर लिया है अभी तक, लेकिन पाइन लैब्स को सिर्फ एक ही ट्रांच मिली है $75 मिलियन की। अब ट्रांचेस क्या होती है? $150 मिलियन जो है वो कमिटेड अमाउंट है कि अल्फा वेव ग्लोबल ने कहा कि भैया पाइन लैब्स हम आपको $150 मिलियन देंगे, लेकिन फिलहाल आपको $75 मिलियन की जरूरत है, तो हम आपको $75 मिलियन ही देंगे। इस राउंड ने पाइन लैब्स को $5 बिलियन से वैल्यू किया है, और सबसे अच्छी बात यह है कि पाइन लैब्स अभी अपना आईपीओ लाना चाहती है, लेकिन ये आईपीओ सेबी के साथ नहीं किया जा रहा है, ये आईपीओ किया जा रहा है यूएस सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के साथ। इसका मतलब ये इंडिया में आईपीओ नहीं कर रही है, ये बाहर आईपीओ कर रही है। जिन्हें नहीं पता, पाइन लैब्स एक इंडियन मर्चेंट प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि ये इंडियन मर्चेंट्स के लिए क्रेडिट सर्विसेज देती है और पॉइंट ऑफ सेल के सॉफ्टवेयर बनाती है। कुल मिला के ये पेमेंट सॉल्यूशंस और फाइनेंसिंग में काम करती है। तो देखिए फिलहाल आज के लिए तो यही अपडेट्स थे। अब मिलते हैं कल अपने कुछ नए और एक्साइटिंग बिजनेस अपडेट्स के साथ। उम्मीद करता हूं आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होंगे। इसी तरह से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे कल, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।